हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 जून 2024 की ऑनलाइन क्लासेस इस समय आप सभी लोगों के लिए क्रैश कोर्स में सारी चीजें अवेलेबल करा रहा हूं आप लोगों को मात्र 2000 रुपए में। यदि आप इसके संबंध में ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं या पीडीएफ लेना चाहते हैं, कोई भी कंटेंट लेना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी लोग नोट करिएगा 8506031308। और मेरे टेलीकॉम यानी आप कॉल करके मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। तो नंबर है 7827550998। ये नंबर है, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, आज हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आप सभी के लिए सीरीज में प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर रखा हूं। इन प्रश्नों पर मैं आप सभी से बातचीत करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर 117 है। हालांकि मैं आपको यहाँ पर एमपी सेट का ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों से सॉल्व करवा रहा हूँ। हाँ, एक चीज और बता दूं कि मैं अपने ही यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों के लिए एमपी सेट सोशल वर्क के संबंध में भी ऑनलाइन क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूं। यदि आप एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं सोशल वर्क में, तो इसकी जो फीस रखी गई है वो मात्र आप सभी के लिए 3000 में एमपी सेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड कराई जा रही है। फीस इसकी मात्र 3000 है। आप भी यहाँ पे क्लासेस परचेज कर सकते हैं। एमपी सेट की भी, डीएसएसबी की भी क्लासेस मैं ऑनलाइन प्रोवाइड कराता हूँ। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सोशोलॉजी की क्लास है वो भी मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ। हालांकि चलिए हम लोग बात करते हैं प्रश्न पत्रों पर। यहाँ पे अगर मैं जिक्र करूं 116 नंबर के क्वेश्चन पेपर, तो वो आप लोगों को मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करिए और वहां पे प्लेलिस्ट में जाइए, या तो आप वीडियोस की लिस्ट में जाइए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहां से आप देख सकते हैं। हालांकि ये प्रश्न डी ट्रिपल एस बी सोशल वर्क के साथ साथ यूजीसी नेट और एमपी सेट एमपीपीएससी सोशोलॉजी में भी ये प्रश्न हम सबसे पूछे भी जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 117 हमारे सामने दिया गया है, इसका हम लोगों को जवाब बताना है। ऑप्शन आप क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति है निर्धनता आकलन से संबंधित है। ये क्वेश्चन नंबर 117 हमारे सामने रिप्रेजेंट किया गया है। 117 का सही जवाब क्या होना चाहिए, वह ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वहां पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी सुरेश तेंदुलकर समिति आपकी यहां पर करेक्ट जवाब मानी जाएगी। एक सौ चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 118, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का ऑप्शन जो दिखेगा वो ऑप्शन नंबर डी देखिए, 2012 अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रारंभ की गई थी 2012 में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 119, महिला सशक्तिकरण योजना। देखिए, महिलाओं के संबंध में वुमेन वेलफेयर को लेकर हम लोग बातचीत इस समय कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत महिला कल्याण लिखा हुआ है, उसी के अंतर्गत मैंने कल की 4 योजनाओं के बारे में बताया था। आज उसी के आगे बढ़ेंगे। मैं लगभग 10 योजनाओं के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 119 का जो ऑप्शन नंबर ए जा रहा है यहाँ पर, यह ऑप्शन आपका करेक्ट है। कल ही मैंने आप लोगों को बताया भी था, उज्ज्वला योजना, यहाँ सशक्तिकरण योजनाओं के संबंध में हमें दर्शाना है महिला को लेकर। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ,
या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये भी एक योजना है 2015 की। सखी निवास योजना भी है, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। इन सभी के बारे में डिटेल पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं लाइव क्लासेस में जो है गूगल मीट पे आप सभी को प्रोवाइड कराता हूं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक में भारतीय नियोजन का खाका दिया था, उस किताब का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 हमारे सामने है। तो द प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर आपका यहां पे जो जाएगा वो बेसिकली सी करेक्ट होगा। द प्लांट इकोनॉमिक ऑफ इंडियन, बेसिकली यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। एम विश्वेश्वरैया की ये पुस्तक है जहां पे भारतीय नियोजन का खाका तैयार किया गया था। ठीक है, ये सभी चीजें ध्यान रखना है। 2022 का ये बेसिकली सोशल वर्क का क्वेश्चन पेपर है। मैं उन्हीं क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 121 हमारे सामने इस समय रिप्रेजेंट है। इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो पंथ निरपेक्ष और समाजवाद। मैंने पास करके आप लोगों को रिलेट कराया है, ट्रिक के माध्यम से बताया भी है कि भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ था तो ये 3 शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे मेंशन किया गया, अखंडता नहीं दिया गया है। अखंडता भी आजकल पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को। हालांकि महाराष्ट्र का मैंने आप लोगों के ग्रुप में क्वेश्चन पेपर मैंने शेयर किया है, महाराष्ट्र का, ठीक है, उसके क्वेश्चन पेपर को आंसर जल्द ही मैं आप लोगों को जो है पब्लिश पर बता दूंगा। ठीक है, एमपी सेट की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी महाराष्ट्र की एम सेट की बात कर रहा हूँ, एमपी सेट की नहीं। एमपी मतलब मध्य प्रदेश हो जाएगा, एम सेट का मतलब होता है महाराष्ट्र का सेट। तो महाराष्ट्र का सेट का पेपर 2024 में ही हुआ है, आज लगभग एक सप्ताह, लगभग 3-4 दिन हो रहे हैं। उसका क्वेश्चन पेपर का आंसर की मैं जल्द ही आप लोगों को जारी करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 122, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद पंथ निरपेक्षता की अवधारणा को ठोस रूप देता है। 122 क्वेश्चन नंबर इस समय रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका सही जवाब जो होगा वो आर्टिकल 25 टू 28 इज द राइट आंसर। यहां पर ऑप्शन नंबर करेक्ट जवाब जो जाएगा वो पहला ही करेक्ट माना जाएगा। याद रखिएगा ये सभी के सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूजीसी एमपी सेट की तैयारी कर रहे हो तो यूनिट नंबर 8 देखोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 22 रिलेट कराएगा उस टॉपिक को। अगेन आपको यूनिट नंबर 8 यूजीसी नेट और एमपी सेट सोशल वर्क के संबंध में क्वेश्चन आया हुआ है। जवाब बताइए, किसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान की नवीन विशेषताओं के रूप में वर्णित किया है। ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब आपको पता रहेगा तभी आप इसका जवाब दे पाओगे। और ये सारी जानकारी मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में गूगल मीट पे शाम को 7 to 8 क्लास चलती है यूजीसी नेट एमपी सेट की, 8:30 to 9:30 जो क्लास चलती है शाम को, वो DSSB की इस समय प्रैक्टिस। परंतु आज वहां पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं धर्म को लेकर, औपचारिक अनौपचारिक नियंत्रण को लेकर, ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग विचार करेंगे समूह के सिद्धांतों पर भी आज की क्लास में शाम को 8:30 बजे। तो क्वेश्चन नंबर 123 का अगर मैं आपसे बात करता हूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नवीन विशेषता के रूप में वर्णित किया था DPSP को, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। क्वेश्चन नंबर 124, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा अस्पृश्यता को समाप्त करने पर बल देता है। जैसा कि आप सभी को पता है क्वेश्चन नंबर 124 ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, आर्टिकल 27। मैं इन सभी पर बात कर चुका हूं। हालांकि ये यूनिट नंबर 8 आपका रिकॉल हो रहा है इस समय। देख सकते हो आप लोग एमपी सेट के प्रश्नों में किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको वहां पर अच्छे से स्टडी किए हैं, नोट्स बनाए हैं, पीडीएफ पढ़े हैं, क्लासेस आपने अटेंड किया है तो आसानी से एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद वितरणात्मक न्याय के न्याय शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतीक हैं। क्वेश्चन नंबर 125 सही जवाब होगा अनुच्छेद 38 एंड 39। ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर, जो वितरणात्मक न्याय को रिप्रेजेंट करता है यहां पर, ठीक है।
डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहा जाता है वितरणात्मक को। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही होता है वितरण करना। क्वेश्चन नंबर 126, नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण में और समाज में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका को किस रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन है 126। सही जवाब बेसिकली न्यायिक सक्रियता होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। वहीं आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने। देखिए, आप सभी लोगों को यहाँ जो प्रश्न अभी मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं, यूजीसी नेट के लिए, एमपी सेट के लिए यूनिट नंबर 8 है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी मेडिकल सोशल वर्क के बच्चे भी इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि उनके सिलेबस में भारतीय संविधान मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 127, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और बेगारी पर रोक लगाता है? क्वेश्चन नंबर 127, तो वह आर्टिकल 23 है। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 128, मानवाधिकार के बारे में। देखिए, मानवाधिकार की 3 पीढ़ियां हैं। इसमें मैंने कल आपको एक बताया था कि जो द्वितीय पीढ़ी है उस जगह पे प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया में भारत सरकार उसे सकारात्मक अधिकार देता है। कल के क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से डीएसएसबी में पूछा गया था, मैंने वो बताया भी था। अब यहाँ पे देखिए, मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अनुच्छेद में 22 से 36 लिखा हुआ है। 22 टू 22 अगर हम बात करते हैं टू 36 यानी 22 से 36 में सूचीबद्ध अधिकारों को जाना जाता है। मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र बेसिकली 10 दिसंबर को आप सबको पता है 1948 को। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 128 का फिलहाल यहाँ पे जो जवाब होने वाला है वह ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, आर्थिक और सामाजिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 129, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मैं पढ़ा चुका हूं, बता भी चुका हूं आप लोगों से। 129 सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी 30। बात करेंगे अगले सवाल की तरफ, रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 130, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार की गई थी छत्र योजना। इस्माइल निम्नलिखित में से किसने व्यापक पुनर्वास के लिए है? महिला और बच्चों के लिए, ट्रांसजेंडर और भिखारी के लिए, वृद्ध और अशक्त के लिए और अक्षमताओं वाले लोगों के लिए। तो 130 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जून 2024 में यूजीसी में यह सवाल आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा 130 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 131, चिकित्सकीय समाजकार आ गया। टॉपिक आप देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, मैंने आपको बताया भी है, यूनिट नंबर जो 9 है वो चिकित्सा और मनोचिकित्सा समाजकार्य को रिलेट कराता है। जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि एमपी सेट में जो प्रश्न इस बार वर्ग के रूप में आया है, जो वैकेंसी निकाली गई है वो सोशियोलॉजी के वर्ग के रूप में निकाला गया है। वहां पे मानव शास्त्र भी, समाजकार्य भी और समाजशास्त्र भी तीनों इन्वॉल्व है। लेकिन आपको स्पेसिफिक जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री क्वालिफाई किया है उसी में आपके पेपर पूछे जाएंगे, यानी आपका सोशल वर्क ही पूछा जाएगा। आप निश्चिंत रहे, सोशल वर्क का सिलेबस जल्द ही अपलोड होगा साइट पर और आप लोग वहां से सिलेबस को भी देख पाएंगे। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि समाजकार्य से अगर आपने तैयारी किया है तो इसका मतलब है समाजकार्य से ही पूछा जाएगा। ये 2022 का एमपी सेट का पेपर है। तो चिकित्सकीय समाजकार्य स्वास्थ्य के लिए या स्वास्थ्य के किस पक्ष से संबंधित है? सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जाएगा, सामाजिक एवं मानसिक पक्ष से। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता की नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 132 बेसिकली मुख्य उपचारकर्ता की। ठीक है, मुख्य उपचारकर्ता की। क्वेश्चन नंबर 132 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। बाकी वेलकम द पेशेंट की बात करेगा, जिसमें आप स्वागतकर्ता बोलते हो, ग्रुप वर्कर भी होता है, लेकिन आप मेन थेरेपिस्ट अगर आपको तो ये गलत हो जाएगा। बाकी देखो मेडिटेटर भी कहा जाता है, लेकिन यहां पर इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा।
सोशल वर्क टोटली मेरा यूट्यूब चैनल समाज कार्य पर ही बेस्ड है, चाहे वो पीएचडी से समाज कार्य कर रहे हैं आप, चाहे एमपी सेट से कर रहे हैं, चाहे आप यूजीसी नेट से कर रहे हैं, चाहे आप DSSS से, जहां पर भी सोशल वर्क आ रहा है उन सभी चीजों पर मैं आप लोगों से डिस्कस करता रहता हूं। क्वेश्चन नंबर 133 यानी 133, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत नहीं होता है, ये आपके सामने प्रश्न है। इसका सही जवाब बेसिकली ओवर सेंसिटिव, बेसिकली जिसको अति संवेदनशीलता बोलते हैं, ये मानसिक स्वास्थ्य का संकेत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धावस्था यानी जिसको जरण कहते हैं वह सिद्धांत नहीं शामिल किया गया है। जरण के टॉपिक जल्द ही स्टार्ट करूंगा, मैं वहां पर डिस्कस भी आप लोगों से करूंगा। सही जवाब इस प्रश्न का आधुनिकीकरण का सिद्धांत वृद्धावस्था का सिद्धांत नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट होगा। एक सवाल और देखेंगे यहां पर 135 नंबर का कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण भरण पोषण अधिनियम 2007 के अकॉर्डिंग निम्न में से किस बिंदुओं को समाहित किया गया है। ये आपके सामने 135 नंबर का सवाल। सही जवाब क्या होना चाहिए, भोजन एवं वस्त्र, आवास, चिकित्सकीय देखभाल एवं स्वास्थ्य, यानी उपरयुक्त सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट माने जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। यदि आप यूजीसी नेट या आप एमपी सेट या ईएसआई या एम्स या एमपीपीएससी, एमपी सेट इत्यादि जिस भी एग्जाम की आप सोशल वर्क में तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कॉल के माध्यम से बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 7827550998 है। यदि आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से बात करना चाहते हैं तो 8506031308 है। आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए ये दिया गया नंबर है या तो डिस्क्रिप्शन में भी आप मेरी पूरी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं। क्लास आप सभी की जो है अपने नियमित समय पर निर्धारित है, जो है पर डे चलाई जाती है गूगल मीट पे और डेली आपकी क्लासेस चलती भी है। आज के लिए बस इतना ही।